नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अनपढ़ गंवार पति ने ऐसा क्या किया कि उसकी पत्नी सही रास्ते पर आ गई। सिया, जो खूब पढ़ी लिखी थी, शहर में पली बड़ी थी। सिया बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसके पिता ने उसकी शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के राम से कर दी। राम के घर उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। सिया के पति ने राम को दहेज में बहुत सारा सामान और पैसे भी दिए, लेकिन सिया किसी और लड़के राज से बेहद प्यार करती थी और सिया की शादी उसके बिना मर्जी के तो हो ही गई और अब वह अपने ससुराल आ गई। रात के समय राम दूध लेकर कमरे में आया और सिया अपनी पत्नी के पास बैठ गया। तभी सिया गुस्से से अपने पति राम से बोली, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी ये बात सुनकर राम बहुत दुखी हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ, छोड़ सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था, तुम इसे पीकर आराम करो। कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। सिया मन मार कर ही रह गई, क्योंकि सिया चाहती थी कि राम उसे झगड़ा करे, पर उसने झगड़ा क्यों नहीं किया, ताकि वह उस गंवार राम से तलाक ले सके। सिया को ससुराल में 2-4 दिन हो गए, मगर वह तो बस पूरा दिन मोबाइल पर रात से बात करती रहती और उधर राम की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती और सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती। राम की माँ के चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट ही रहती। राम एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता। मैं बेहद ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थक हार कर घर आता, मगर उसकी पत्नी सिया उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अब सिया और राम की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे राम बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता और खुद ही अपनी पत्नी को खाना परोस कर देता। मगर उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाती। वह अपना खाना कमरे में अलग बैठकर खाती। सिया को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। राम जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही सिया अपनी स्कूटी लेकर रात से मिलने चली जाती और राम के आने से पहले ही वह अपनी ससुराल वापस आ जाती। रविवार का दिन था। राम के काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो सिया ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर अपनी सास को उल्टा सीधा कहकर खाना बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर राम को बहुत ही गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी को एक चांटा जड़ दिया। मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को डांटती। इधर सिया को झगड़ने का एक बहाना चाहिए था, जो कि उसे मिल गया और वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर राज के पास चली गई। राज के पास जाकर बोली कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उसने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। राज बोला, अरे तुमसे तो मैं कब से कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ कहीं दूर भाग चलो, मगर तुम हो कि आजकल लगाए रहती हो। सिया बोली,
शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम्ही ने तो वापस घर लौटा दिया था। राज ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागते? तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि यह प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। तभी सिया गुस्सा होकर बोली, यह सब शादी के बाद ही अच्छा होता है, ये सब। और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ और शादी करके भी उस गवार के पास एक रात भी नहीं गई, क्योंकि मैंने तुमसे ही प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकती हो। राज बोला, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर तुम कम से कम 6 लाख का कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुंच जाना। सिया बोली, उस गवार के पास कहाँ होगा इतना पैसा? बल्कि मेरे पापा ने उसी दहेज में 4 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस गवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। इतना कहकर सिया अपनी ससुराल लौट गई। सिया ने ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास को खूब खरी खोटी सुनाई और वो उन पर खूब चिल्लाई, मगर अफसोस वो अकेली ही चिल्लाती रही। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहे। और ये सब देखकर सिया अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अचानक राज का सिया के फोन पर मैसेज आया कि कब आ रही हो पैसे लेकर। सिया मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तभी राम ने दरवाजा खटखटाया और अपनी पत्नी को खाना खाने को बोला। सिया बोली, मैं खाना तभी खाऊंगी जब तुम पहले मुझे अलमारी की चाबी दे दोगे। राम ने दरवाजे के नीचे से चाबी अंदर फेंकते हुए कहा, ये लो चाबी, जब तुम्हारा काम हो जाए तो आकर खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया। माँ ने कहा, हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। सिया बोली, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर राम चला गया। तभी सिया ने जल्दी से चाबी उठाकर अलमारी खोली तो उसमें देखा कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 4 लाख रुपए और सारे गहने तो रखे हुए थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। वह उस डायरी को उठाकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा है कि सिया, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़की के बारे में कुछ भी ना बता सकते, क्योंकि उन्हें पता था कि यह जो प्यार का नशा है वह हमेशा अपने को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने
मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन था कि मुझे एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले या ना मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मेरे सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी है। इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और पिता को खो दिया था, और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज में मत लेना। उसने आगे पढ़ना जारी रखा। उस डायरी में आगे लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के 20 के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जो मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब तुम इस गवार के साथ नहीं रहना चाहती, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे व जीवन लेकर जा सकती हो। सिया डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। ना चाहते हुए भी उसके गवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब तो ना चाहते हुए भी गवार पति के अंधे के प्यार को वह महसूस करने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ली, फिर वह बेटा कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी नज़र में माँ का दर्जा सबसे बड़ा है, और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफर बना के लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ आपसे ही प्रेम करता रहूँगा, और अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब सिया दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक राज का फोन आया, तो गुस्से में सिया ने अपने फोन को स्विच ऑफ करके सिम तोड़कर फेंक दी। अब उसे सब समझ आ गया कि जिससे वह बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसा ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही है, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली, और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। यह सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रख कर ना जाने कब सो गई। अगले दिन सिया सुबह देर से जागी। तब तक राम ऑफिस जा चुका था। सिया ने पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, फिर लम्मा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसा साइड में सिंदूर लगाती, ताकि कोई ध्यान ना दे सके और किसी को ना पता चल जाए कि वह एक शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसा लंबा सिंदूर लगाया। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सास को जबरदस्ती कमरे में आराम करने भेज दिया और खुद अकेले ही सबका खाना बनाया। पहले सासू माँ को खाना खिलाया और फिर उसने अपने पति को फोन करके उसके ऑफिस का पता पूछा। राम सिया को ऑफिस का पता देते हुए सोचने लगा कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया।
मगर उसे कहाँ पता था कि वह अब सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसके पत्नी ने स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच गई। पत्नी को देखकर राम हैरान था और सिया से पूछा कि सब ठीक है ना, माँ ने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया। उसका पति सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के सीने से लिपटते हुए बोली कि सब ठीक है, मगर तुमसे कुछ कहना है। राम बोला, हाँ कहो ना। सिया सबके सामने ही बोली, आई लव यू मेरे प्यारे पति, आई लव यू फॉर एवर। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो गए और जोर से तालियां बजाने लगे। तभी सिया सबके सामने राम का हाथ पकड़कर बोली कि अब 1 महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग बोले, क्यों? सिया बोली, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। राम सिया से बोला, तुम्हें क्या हो गया है? सिया राम से बोली, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। कहकर वहां सबके सामने ही उसके सीने से दोबारा उस तरह लिपट गई जहां से वह अपने पति से कभी भी जुदा ना हो पाए। अब राम भी बहुत खुश था। अब दोनों अपने घर चले आए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी और हमेशा खुश रहती। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।